नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आराधना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राजधानी भोपाल में सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों के निराकरण के लिए भोपाल नगरीय पुलिस जोन 2 ने अभिनव पहल की है। शहर के एक निजी होटल में शनिवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत लगाए गए शिविर में पुलिस कर्मियों ने देशभक्ति गाने गाकर विभिन्न शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। दरअसल डीसीपी जोन 2 संजय अग्रवाल की पहल पर जोन में आने वाले सभी थानों में लंबित समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए फरियादी और आरोपी पक्ष को बुलाया गया था। इस दौरान 9 थानों की हेल्प डेस्क बनाई गई। फरियादी और आरोपी पक्ष की मौजूदगी में एसडीएम अर्चना शर्मा, लक्ष्मीकांत खरे के साथ अधिवक्ता धर्मगुरु पार्षद के अलावा संबंधित थानों की पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को सुनकर उसका निराकरण किया। मौके पर ही विभिन्न मामलों को सुनकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को बंद कर उसकी एफआईआर पंजीबद्ध करवाई गई। वहीं कई मामले में समझौते भी करवाए गए। मैं थाना एमपी नगर के साहब हैं। अब मैं टीम बिहार जानी है और सब इंस्पेक्टर रचिता शर्मा सुन रही हैं क्या? हाँ, कल आप जाओगी, मैडम को लेके जाओगी, बिहार जहाँ जाना है पता करके आओगी। एक बार जा चुकी है, वो नहीं मिली है, अब एक बार और जाएगी। ठीक है मैडम, फाइनली कल ही जाएगी। कल आप तैयारी। सर इससे पहले गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा कार्रवाई करके आ पाई थी वहाँ से। इवन पुलिस गई थी तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में इतना होल्ड नहीं बना के आ पाई कि इन लोगों को वापस कॉल कर सके। वो मुझे कॉल करते हैं कि आप वहाँ के पुलिस स्टेशन में बात करवा दीजिए। इसमें क्या है, लड़की बालिग है और लड़की अपनी मर्जी से गई है, जो बालिग होती चली जाती हैं। अब ठीक है, इनका है तो अब हम कल टीम भेज रहे हैं, मैडम साथ में जाएंगी। और जैसा मैडम ने कहा ना कि मैंने ज़्यादा कुछ किया था, तो अच्छा है ना, उसमें अगर पुलिस की हेल्प कर रही है तो क्या बुराई थोड़ी है। हम कोई छोटे थोड़ी हो जाते हैं। तो मैडम जाएंगी और हमारी टीम जाएगी। श्वेता शर्मा सब इंस्पेक्टर, कल जाओगी। अर्चना तिवारी है ना, और 2 लोगों को और भेजो साथ में, कल जाएगी। एक मिनट सर, शादी कर ली, इस चीज़ का मुझे प्रूफ दिलवा दे और सामने बुलवा दे कि हाँ मैं अपनी मर्जी से गई थी। अगर स्मगलिंग का केस निकला तो इसमें क्या कर सकते फिर? अगर सपोज चलो लड़की की गलती हुई तो हम एग्री करते हैं उस चीज़ को, अगर नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं? आज के डेट में जो इंडिया में है ना, लड़की स्मगलिंग का केस सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ों को मानते हैं कि लड़की भाग गई होगी। भाग गई का ये चीज़ मैटर नहीं करता कि अपन पहले से ही बोल दे भाग गई। पहले क्लियर तो करिए मुझे आप सामने से। मैडम हमने बोला ही नहीं भाग गई, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, ठीक है, हम दस्तयाब करने के लिए कल भेज रहे हैं ना। ठीक है, तो कल बना लो, प्रोग्राम बना लो। ठीक है, लो नेक्स्ट। 3 मंथ 4-5 मंथ हो गए मिसिंग थी भोपाल से, लेकिन उसका अभी तक कोई भी निराकरण मुझे नहीं मिला है। जब भी पुलिस वालों के पास यही गई तो फिर हम कर रहे हैं, बस वो मैटर थोड़ा बाहर का आ रहा है तो कह रहे वहाँ पर हम लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और एमपी नगर इनकी सिस्टर का मैटर कई बार कई अधिकारियों के संपर्क में रहा। जो काम 10 दिन में होते थे वो घंटों में हो गए। तो आप नगर निगम का काम भी पुलिस के पास लेके जाएंगे, लड़ाई झगड़े का भी, पड़ोसी का भी, घर की लड़ाई। तो इन चीज़ों को समझें आप। अगर आप समझेंगे तो वाकई आपकी सुनवाई प्रॉपर वे में होगी, आप भी परेशान नहीं होंगे और वो भी तनाव में नहीं रहेंगे। आप सभी ने संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी आगे आप करेंगे। हमसे जो सहयोग हो सकता है हम बराबर आपके साथ रहेंगे। बोलो भारत माता की चाहिए, आखिरी में करना चाहिए कार्य। और पुलिस, वाकई पुलिस के पास इतना अतिरिक्त लोड होता है कि जो चीज़ नहीं आना चाहिए वो भी उनके पास आती है। इस कारण कभी कभी हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं। हमें दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राहों में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा
अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़, हम हैं वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। जब हंसाने जोन 2 के अंदर आज पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारा जोन 2 के सभी पुलिस थानों का एक संयुक्त प्रयास था। वो ये था कि जो सीएम हेल्पलाइन बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही हैं और जिनको कई कई बार सुना जा चुका है, परंतु वो बंद नहीं हो रही हैं, यानी कि वो संतुष्ट नहीं हैं, तो उनके निराकरण के लिए हमने एक पहल ये की थी कि हमने पुलिस के साथ में समाज के और लोगों को भी जोड़ा, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा। हमने वहाँ के गणमान्य नागरिकों को बुलाया, हमने विधि विशेषज्ञों को साथ में बुलाया विधिक सहायता केंद्र में, अगर किसी को सहायता की आवश्यकता है तो, और सबको साथ में लेके जब कंप्लेनेंट ने अपनी शिकायत बताई और उसका कोई जो भी हल हमारी जूरी ने बताया, उस हल को हमने माना और उन्होंने भी माना। इस प्रकार से उनकी शिकायतों का काफ़ी संख्या में निराकरण वही मौके पर ही किया गया है। सर ऐसे कितने लोग आए होंगे यहाँ पर? हमने करीबन 200 लोगों को बुलाया था और बहुत कम से कम 70-80 शिकायतें तो ऐसी थी जो हज़ार दिवस से लंबित हैं, जो बंद ही नहीं हो रही हैं। कई बार हम लोग सुन चुके हैं पर वो संतुष्टि नहीं है। तो एक ये आखिरी कोशिश थी कि हम जो है सबके साथ मिल कर के ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको कोई समाधान दे सकें। सर कितने का निराकरण हो चुका है? अभी मौके पे ही कम से कम हमारी मुझे लगता है 70 बंद हो चुकी होंगी, 60 तक अभी यहीं आज ही है। और अभी और चूँकि कुछ लोगों का कहना है, जैसे ये रहता है ना कि आप पहले हमारा ये एक्शन हो जाएगा तब हम बंद करेंगे, तो अभी हम जाकर यहाँ से हमारे पुलिस अधिकारी एक्शन लेंगे और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष आएगा। तो सर इसकी जो सराहना की जा रही है इस काम की, जैसे पहली बार पहल किया आपने, तो दोबारा भी करेंगे अगर इस तरीके से? अगर पेंडिंग ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अभी हम इसको और एनालाइज करेंगे और इसमें क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, जो हमारा क्या परिणाम आ रहा है उसके आधार पर हम निश्चित करेंगे। ABC न्यूज़ के लिए हनीफ खान की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए ABC डिजिटल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।